Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 స్తోత్రం నాథ, స్తోత్రం മകത്വ പ്രഭുവേ. യുഗങ്ങളുടെ പാറയെ, നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവനെ, വാക്കുമാറാത്ത കരുണാസമ്പന്നനെ, നിത്യതയോടെ കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വാക്ക് തന്നവനെ, സ്തോത്രം നാഥ. स्तुति हो तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति। हे सनातन चट्टान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेजोमय प्रभु, प्रतापी राज्य, जिसने युगों के पहले से हमेशा क्रिस्त में चुन लिया, अनंत प्रेम से प्रेम किया, सदा साथ रहने की वायदा किया, स्वर्गीय घर तक पहुंचाने का वचन दिया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तोत्र नाथा, स्तुति हो तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो अति ऊंचाई में, तेरी स्तुति हो महिमा हो खुदावंद, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा सदैव, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। स्वर्ग में तेरी महिमा, पृथ्वी पर तेरी महिमा, हमारे जीवनों में तेरी महिमा, कलीसिया में तेरी महिमा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा। प्रशंसा हो प्रभु जी, प्रशंसा 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 हो। हे मेमना तेरी प्रशंसा, क्योंकि तेरा वध हुआ, लहू बहाया, लहू से हमको खरीद लिया, अनेक भाषाओं से, वंश से, जातियों से हमें खरीद। पिता के लिए तूने हमें याजकों का समाज बनाया, राज्य बनाया। तेरी तारीफ 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 तारीफ। सारे सृष्टि का सृजनहार और रखवाला परमेश्वर, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तारीफ तारीफ। वंदना हो, वंदना वंदना वंदना, तेरे सिंहासन के सम्मुख झुक कर वंदना 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 वंदना। हृदयों में घुटने टिका कर वंदना 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 वंदना। उपासना हो प्रभु जी, उपासना उपासना। अनगिनत दूध गण से गिरे हुए यीशु के लहू के खरीदे जितने भी संत लोग विश्व भर के हैं, उन सबों के साथ मानते हैं, झुकते गए मुकुटों पर नीचे गिराते हैं, यीशु के छेदित पैरों को चूमते हैं, उपासना करते हैं। आराधना हो, आराधना 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 आराधना। ऊंचाई में हो आराधना, हृदय की गहराई से हो आराधना, पूरे मन से हो आराधना आराधना, एक चित्त से हो आराधना आराधना आराधना। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कोटि 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 धन्यवाद की डोलियां चलाते हुए तेरे जनाते हैं, तेरे पवित्र भवन के फाटक से यीशु के लहू के कारण प्रवेश कराते हैं। धन्यवाद। जो जीवन का मार्ग यीशु ने अपने शरीर फाड़ कर बनाया है, वो मार्ग से अब प्रवेश पाकर बिल्कुल कृपा सर के पास आते हैं।
हमारी सहायता कर प्रभु। इतने महान सर्वशक्तिमान अति पवित्र तेजोमय परमेश्वर की आराधना उचित रीति से करने के लिए तो हमें तैयार कर प्रभु बाबा। सबसे बड़ी इस बलहीन दास को, इस नीच और कुटिल इंसान को मुझको तोले, मुझको तोले, अंदर बाहर तोले, अंदर के मैला अंदर इकट्ठा कर दिया। माफ कर, पाप के दाग को मिटा, हिमसे भी अधिक सफेद मानो कर। तेरे चुने हुए संतों के समेत तेरी आराधना करना चाहता। तेरे जितने आए और आने पर उन्हें भी तैयार करके ताकि पूरी तैयारी से प्रभु जी पवित्र किया गया, सजाया गया याजकों के समान हम तेरी आराधना करते रहे और खुशबूदार हो, तुझे प्रसन्न करने वाली हो प्रभु। हमारे को एकाग्र ताकि हमारी आराधना स्वर्गीय आराधना के समान प्रभात के समय के होम बलि की तरह स्वीकृति पाए तेरे समान प्रभु। और तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तेरे पावन उपस्थिति में बैठकर आराधना करना चाहता। तेरे पवित्र उपस्थिति के कारण पूरा इलाका पवित्र किया जाए। मकान पवित्र, भवन पवित्र, भवन के भीतर के सारे लोग और आने वाले लोग, सारे पदार्थ और ये आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए। परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किए जाए। स्वर्गदूतों से घेरे हुए प्रभु जी पूरे स्वर्ग के नीचे हम तेरी आराधना करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। इस सभा को तेरे हाथ में हमने सौंप दिया प्रभु। तेरी इच्छा के अनुसार चलाते रहे, आदि से अंत तक चला। ईद हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, विचार हो या नजर हो, सब कुछ प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरे अति पवित्र नाम, परम पवित्र नाम अधिक महिमा पाए। तेरी ही राजाए, तेरी इच्छा पूरा किया जाए हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में। तेरे जन को आशीर्वाद अब पिता तुम्हें छूले ताकि हम संपूर्ण हो जाएगा, हमारा रूपांतर होगा। तुमसे बातें कर प्रभु हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। एक ताजगी का अभिषेक उठे प्रभु ताकि हम जीवन की ताजगी में चलेंगे। महिमा तेरी हो प्रभु, सारी महिमा, सारी आदर, सारी प्रशंसा, सारी वंदना तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। निश्चित वचन में हम जाते हैं। इक्यावन वचन परिपाठ है। बहुत सारे लोगों को परिपाठ है, मुझको भी थोड़ा बहुत परिपाठ है। फिर भी एक परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। कितने बार ये प्रार्थना हमने किया है। मैं तो दिन में 2 बार करता कि परमेश्वर का दास कहता किधर तो कुछ कटी हुई है, तो मुझको जो का त्यों कर।
You repair me. There is some damage. कुछ तो बिगड़ गया है, तो उसको पुनर्निर्माण कर। कुछ अच्छे मकान कोई बनाए, उसको सुंदर बनाकर छोड़ता नहीं है, उसका मेंटेनेंस करते रहता है। Any house, any structure needs a regular maintenance. कौन सा भी मकान हो, कौन सा भी घर हो, उसको लगातार उसका मरम्मत करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा है तो मसीही जीवन की अधिक जरूरी है। दाऊद कहता है कुछ तो बिगड़ गया, कुछ तो गलती हुआ, कुछ नष्ट हो गया, तू उसको पुनर्निर्माण कर, तू उसको बना दे। और हमने आज भी गाया, दाऊद आत्मा में नाचते थे, उसके पीछे ये कहानी है। क्यों ये सब वो मांगत करता है, उठते जो खुशी नष्ट हो गया मुझको, ये संसार की खुशी, जो सोने का मुकुट मिला वो खुशी नहीं, ये सिंहासन मिला वो नहीं, उद्धार की खुशी है। इधर के धन संपत्ति का डबल प्रमोशन का खुशी नहीं है, उद्धार की एक खुशी है। उद्धार की खुशी और बाकी खुशी में जमीन आसमान का फर्क है। जब दानों से मैं खुश होता और दाता खाली हाथ था, तो भी अगर मैं उसमें खुश होता, ये दोनों खुशी में जमीन आसमान का फर्क है। और दाऊद आगे बढ़कर कहते हैं, टूटा मन और परमेश्वर के योग्य बलिदान है। दाऊद कहता, कितने भेड़ बकरियों को मैंने बलि चढ़ाया था, कितने सुंदर रीति से मैंने त्योहार मनाया था, कितने कुछ क्यों नहीं किया था, लेकिन दाऊद कहते उसमें सब, उससे सब तो प्रसन्न नहीं होता। मुझको लगता मैं प्रसन्न होता शायद, लेकिन परमेश्वर शायद नहीं है। इसलिए वो कहते हैं, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये परमेश्वर तो टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं चाहता। कुछ कुछ बलि को प्रभु ने तिरस्कार किया होगा, दाऊद की ओर से चलाया हुआ बलि भी कुछ तिरस्कार किया होगा, लेकिन दाऊद यकीन से कहते, एक बलि है, उसको प्रभु कभी भी तिरस्कार नहीं करेगा। वो टूटे हुए मन है नहीं है, और पीछे हुए मन है, टूटे हुए हृदय है नहीं है। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर प्रभु, यरूशलेम की शगरपना को तू बना प्रभु, मुझको बना, मुझको बना, मेरे लोगों को भी बना, मुझको पहले बना, मुझको धो, मुझको शुद्ध कर, मुझे निर्मल मन उत्पन्न कर, और सियोन की शगरपना को, यरूशलेम की शगरपना को भी तू बना। दरार ना आए, एक ईंट भी अपने जगह से गिरकर निकल ना जाए। प्रसन्न होकर सियोन की बनाई कर, यरूशलेम की शगरपना को तू बना, तब मेरी आराधना का अर्थ होगा प्रभु, तब मेरी बलि का अर्थ होगा। बाकी सब बेकार है, मैं जानता हूं प्रभु, बाकी सब अपने आप को तृप्त करने के, या कहते तब तो धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। तब तक का परिश्रम व्यर्थ है, तब तक की आराधना बेकार है, तब तक की स्तुति बलि ये छत को फाड़ कर ऊपर नहीं जाता। परमेश्वर का दास ये जानता था, परमेश्वर के दास राजा था जरूर, भविष्यद्वक्ता था जरूर, बड़े युद्ध में वीरता जरूर, लेकिन वो जानता, वो अति संपन्न भी था, लेकिन वो जानता इसके बिना
हमारी आराधना, हमारी बलि स्वीकृति नहीं पाता। मेरे जीवन को बना, मेरे लोगों को बना, हमें बना प्रभु, तब हम ऐसे बलि चढ़ाएंगे, ऐसे हम तेरी वेदी पर बलि चढ़ाएंगे और तू प्रसन्न होगा। दाऊद कुछ गंभीर शब्द कहता है वचन में बैठाते तो भी, दाऊद ऐसे जोर लगाकर कुछ चीज कहते हैं, with such audacity he speaks, तो हिम्मत से कहता है, टूटे दिल और पीछे मन से तू प्रसन्न होगा ही, उसका तो वो कहता है। परमेश्वर प्लीज नहीं कहता वो, तो प्रसन्न होगा। और बाद में कहता है ये सब चीज हो जाएगा, तू मुझको पवित्र करेगा, सर्वांग मुझको पवित्र करेगा, मेरे लोगों को पवित्र करेगा, तब आप लोग कुछ भी करें, कैसा भी बलि चढ़ाए, तू उसे प्रसन्न होगा। बड़े बड़े बैल नहीं, बिना चौटाई बस तू प्रसन्न होगा। नहीं है प्रभु, तू प्रसन्न होना प्लीज नहीं कर, उसको परमेश्वर को स्वभाव मालूम है। He knows the character of God. इसके लिए निर्बंध लगाता हूँ, धूमधाम से बलि चढ़ाने से, बलि वेदी बनाने से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा शायद। हम 132 में चले जाते हैं। का से पढ़ता है, आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। एक प्रार्थना है परमेश्वर के दास का, दाऊद के प्रार्थना, और एक आह्वान के साथ वो कहते कि चलो जाते। कैसे जाते परमेश्वर के समूह? दाऊद जानता, अगर कोई नहीं जानता तो दाऊद जानता। हमने दाऊद को अच्छी तरह जाना नहीं। अब दाऊद के करीब जाओगे तो दाऊद परमेश्वर की हृदय की गहराई को थोड़ा थोड़ा प्रकाशित करके देगा। अगर वो प्रकाशन हम पाते तो हम भी दाऊद के समान ही आराधना करेगा। या दाऊद कहते कि आओ उसके विश्राम में हम प्रवेश करें, उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। दाऊद जानता था ये विश्राम का स्थान है। This is a place where you'll be totally cut off from the world and the worldly things. संसार से और सारे संसार की बातों से वो अलग है। जहां तू है, जहां मैं हूं और कोई नहीं है, ऐसा गीत गाते हैं। Only you and me and nobody else. वहां विश्राम है। When I am detached, there is rest in Him. साथ अलग होकर विश्राम पाने के लिए वो आह्वान देकर कहता है, उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। There is no worship without prostrating in your heart. हृदय में दंडवत किए बिना एक आराधना को मैं पवित्र शास्त्र में नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है। पवित्र आत्मा की ऐसी अनुभव में, पूर्णता में जिन्होंने भी आराधना किया है, सबने दंडवत किया है। हृदय में दंडवत करते हुए हम उसकी चरणों के चौकी में बढ़ते हैं। हो वह उड़कर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ्य के संदूक समेत आ। ये विश्राम स्थान मेरा जितना है उतना परमेश्वर का है। जानते हो, the more at home I feel in His presence,
the more relaxed God will be to be with me. जितना मैं उसके संगति में विश्राम पाऊंगा, आराम से रहूंगा, उतना खुशी से वो मेरे संग रहता है। ये सब बोलने के लिए वो टाइम लगेगा। हमको विश्राम इतना ही मानता है। When my heart has been cleansed, when there is nothing in my heart condemning me, when there is nothing that disturbs my peace with God, oh Baba Sukhoribad, and He will come down. He knows this is my time, hallelujah, to get into an ecstasy with my child. मेरे बच्चे के साथ ऐसे एक निर्वृत्ति में, हिंदी में शब्द ही नहीं होगा, निर्वृत्ति करके शब्द है कि नहीं तो एक बनाओ, ऐसे सब शब्द नहीं है, भाषा क्यों लेके जोड़ते हो? निर्वृत्ति है डूब जाना, भूल जाना सबको, in somebody's love or somebody's beauty, उसमें the world is dead to you, दुनिया मर चुके हैं आपको, है? When I find rest, He chooses that occasion and that place to enjoy His rest with me. जब मैं इस विश्राम में प्रवेश करता, ऐसी अवस्था में रहता, वो बड़ी खुशी से मेरे संग समय बिताता था। इसलिए मूसे को वो जाने को देने पड़ता, वो पिछले दिन में नहीं समझा, लेकिन नीचे लोगों ने अपने आप को बिगाड़ा, इसलिए परमेश्वर कहते हैं वो सतूड़ के जा बाबा पीछा, रूखा ना बना। He enjoys this just as much as I do. मैं इतना आनंद और विश्राम पाता, उतना विश्राम और आनंद वो भी पाता है, नहीं यार? ऐसे वहां लिखा है। और आगे बढ़कर हम पढ़ते हैं कि तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। अरे याजक लोगों का बहुत खास वस्त्र होते हैं, ये दाऊद को नहीं मालूम था क्या? दाऊद कहते वो सब वस्त्र है, they are but a symbol of God's glory that should rest upon them, लेकिन उससे बात नहीं बनता। वो सब दिखाने के लिए कि परमेश्वर की महिमा के समुद्र को खड़ा लेना है, ये महिमा के लिए है, खूबी के लिए है, इस सबने पढ़ा है वस्त्र। कई बार ही लेकिन हमें ये सब चीज बार बार बोलने की जरूरत है, क्योंकि हम जुना नियम में भी घूमने वाले लोग हैं, हम सिर्फ नया नियम में नहीं घूमते, जुना नियम में बहुत ज्यादा घूमते हैं। तो हमें ये सब वो चीज मालूम है, ये सब वस्त्र की सुंदरता, उसकी खूबी, उसका अर्थ सब आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दाऊद कहते उससे भी बात नहीं बनता, उससे भी बात नहीं बनता। I did almost everything needed for a glorious worship. बड़े महिमामय आराधना के लिए जो भी तैयारी करने का सारी चीज मैंने किया है। मैंने ऐसा ही वस्त्र पहना है, कुछ लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं, ऐसे सब एकदम तैयारी से आते हैं। लेकिन दाऊद कहते नहीं प्रभु, इसको ऐसे वस्त्र पहनना है। तो हमें पहना कौन से वस्त्र है? धर्म के वस्त्र पहने, आमीन। तभी ये जय जयकार को गुजारता है, तभी हमारी स्तुति का कुछ अर्थ है। नहीं तो everything will be counted as noise, नहीं तो बाकी सब एक शब्द है, एक कोलाहल है। दाऊद ये अच्छी तरह जानता था। I admire this man because he had such an insight in such an era. वो जुने जमाने में उसका हृदय में इतना प्रकाशन उसने पाया था। पता नहीं मूसा को भी ये मालूम था क्या? मूसा को बोला इतना महंगा वस्त्र बनाओ, ऐसा वस्त्र बनाओ, ये बनाओ, शोभा के लिए, खूबी के लिए, ये पहन के आने का है।
दाऊद कहते उससे बात नहीं बनता। उसके भीतर एक मनुष्य है, वो मनुष्य भी शोभायमान इसके लिए भजन में पढ़ते पवित्रता से शोभायमान होकर मेरे सम्मुख हर चीज का तब अर्थ बनता है। दाऊद से ये चीज बहुत अच्छी तरह जुना नियम में भी पढ़ता है। 51 में उसने सुना है ये बात, जब तक सगरपना ठीक नहीं किया जाता तब तक मेरे दिल में एक नया मन, एक निर्मल मन उत्पन्न नहीं किया जाता, जब तक मुझ में एक स्थिर आत्मा नहीं बने रहता, जब तक उद्धार की खुशी मेरे हृदय को नहीं बनता, जब तक कलीसिया पूरी तैयारी से नहीं आता, तब हमारी स्तुति हो रहा है, मेरी हमारी आराधना सिर्फ आवाज है, सिर्फ आवाज है। अगर ऐसा करेगा तो बहुत कुछ होगा, वो सब पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप बाद में पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत कुछ है। वहां से आगे बढ़कर 119 में चला जाते हैं, पीछे आते हैं। कभी कभी ऐसे होता है क्योंकि ये सोच समझ के तो कुछ किया हुआ बात नहीं है। जैसे एक वचन आता मन में वो लिख के गया मैंने, और इतनी कच्ची बहुत सुंदर एक अवस्था मेरा था ही नहीं। हम चौकन पढ़े उसमें से मुझे बहुत कुछ पढ़ने का था, लेकिन मैं एक चीज पढ़ता, जहां मैं परदेशी होकर रहता हूँ वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। आई लव दिस मैन। पहले वो कहते कि मैं परदेशी हूँ। अरे क्या परदेशी है तू, तूने तो सियोन की स्थापना किया है। ये राक्षस लोगों को हराकर जो यहोशू ने नहीं किया वो कर नहीं सका, तूने किया। और ऐसे तूने यरूशलेम की स्थापना किया है। याद नहीं कहते मैं परदेशी हूँ। Blessed indeed are such people, dear with the Lord. Only such people can worship the living God. परदेशी ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। माफ करो मैं कुछ भी बोलता। Those who are strangers in this world can only worship the Lord. जो यहाँ परदेशी मानते अपने आप को, वही आराधना करते हैं। यहाँ हम परदेशी है, हमारा घर ऊपर है, हमारा राज्य ऊंचाई पर है, हमारा उद्धार ऊंचाई पर है। यहाँ घर नहीं बनाना, बना, गाड़ी नहीं खरीदना, खरीदो, मन नहीं है। They are totally detached people who please God with their worship. यह कहते कि मैं परदेशी होकर रहता और मेरी आराधना क्या है पता है? मेरा गीत क्या मालूम है? मेरा गीत गाने का विषय क्या है? तुम्हारे वचन। हम गाते ना, तेरे वचन, तेरा वचन। ये मनीषी कहते हैं तेरे वचन से हटकर मेरी कोई आराधना नहीं है। मेरा मन से एक स्तुति के शब्द नहीं निकलेगा जो तेरे वचन पर आधारित है। हम नहीं। What have you to sing? Your word. दाऊद कहता है मेरा गीत वो है। नया में आकर हम कहता है, पौलुस कहता है कि मेरे सामने एक ही चीज है, वो क्रूसित यीशु है, वो वचन है, परमेश्वर का वचन है। पौलुस कहता मैं दूसरा किसी को शारीरिक रूप से जानना भी नहीं चाहता, हमको जानना ही नहीं है। Christ the crucified, the word of God hanging on the tree is my song. वैसे गीत नहीं गाता, ये मेरा हाल है, ये मेरा गीत, this is my story, this is my song। मेरे चुपो कुछ कहानी है, सब कहानी इसके ऊपर केंद्रीकृत है।
इसका केंद्र बिंदु यह है, दुनिया की बात कहे तो भी उसका केंद्र यीशु है। मेरा गाना का थीम, the theme of my singing is the word of God। उसे हटकर कुछ नहीं। कुछ बुढ़े लोग, परमेश्वर के दास लोग सब कुछ ऐसे गाने के बारे में बोलते तो लोगों को गुस्सा आता है जिन्होंने उसको लिखा है, क्योंकि करोड़ों लोग उसको सुना है। लेकिन वही परमेश्वर के लोग, बुढ़े लोग होने के कारण वो लोग इसे सब बोलते कि परमेश्वर के वचन से हटकर कोई गीत नहीं, कोई आराधना नहीं। ये परदेश यात्रा में मेरा गीत परमेश्वर का वचन है। हमें उसको उपदेश के ऊपर आधारित है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा करीब करीब सब खत्म हो गया, अभी बाकी सब एक दूसरे के साथ संबंध भी रखता नहीं होगा। मैं टाइम बताएगा आपको, मैं उधर देख के आपको टाइम बताएगा, कितना भी टाइम हो गया, कितना टाइम में इधर खड़ा रहने वाले सारे चीज इधर से रानी कमेंट्री होगा। 29 में आते निर्गमन 35 से 37। मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना, अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। ये वचन ऐसे लोगों के लिए लिखा है जो मेरा रिकॉर्डिंग नहीं सुनता, और ज्यादातर लोग नहीं सुनते, इसके लिए लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा विस्तार में रिकॉर्डिंग किया है। परमेश्वर कहता है, मेरे मिलाप के तंबू हो, मेरा भवन हो, कुछ भी चीज हल्का से नहीं लेना, बहुत गौरव से, बहुत ध्यान से, बहुत सूक्ष्मता से सब कुछ बनाना। और सब कुछ अच्छा बनाने से भी बात नहीं होता, उसकी प्रतिष्ठा करना है, उसको पवित्र करना है। कुछ लोग हंसी मजाक करते हैं, मैंने सुना एक बार हंसी मजाक कर, अरे मंदिर बना उसका क्या प्रतिष्ठा करता है, सब कुछ पवित्र है। हम परमेश्वर को समर्पित करता है। ये किताब भी प्रतिष्ठित करो, प्रभु के लिए पवित्र बनकर रहा है। जुना नियम है, सब जुना नियम है, नया नियम है। पौलुस कहते हैं हर चीज प्रार्थना से पवित्र किया जाता है। जुना नियम आपको नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, नहीं है। यीशु ने इसके पवित्र हाथों में, पावन हाथों में रोटी धन्यवाद दी, उससे महान आदमी हम नहीं है। उसको कहते सब कुछ पवित्र होना। ये इतने ध्यान से लोग झाड़ू लगाते, पोंछते, बच्चे लोग, गलत है होना। यस, दिखाता हम परमेश्वर का आदर करता है, दिखाता कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। लेकिन मूसा को बोलता है ऐसा सब करना, बाद में 7 दिन लगातार उसको पवित्र करते रहे। अर्थात दिस इज नॉट ए वन टाइम जॉब, कबाना नहसी। ये एक बार किया जाने वाली बात है नहीं। परमेश्वर के दास आज बहुत गंभीरता से ये विषय सिखाता है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक दिन को उद्धार पाने वाली बात नहीं है। This is a continual cleansing and sanctification and perfecting। ये लगातार शुद्ध किया जाता, पवित्र किया जाता, समर्पित किया जाता, वहां आराधना होना। लोगों को कहते, याजकों को कहते, तुम लोग ये बलि वेदी पे अर्पण किया हुआ मांस भी खाने के लिए है, पवित्र स्थल को चुने है। Everything is holy unto the Lord who is the most holy। परम पवित्र परमेश्वर के लिए सब कुछ पवित्र होना आवश्यक है। बहुत बड़ा मेढ़ा को लेकर आना, जानवर को लेकर आना, बलि चढ़ाना, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। मुझे वो वचन लिखने का नबी के द्वारा प्रभु कहता है, मेरे जन को मैं देखा है, वो लोग और कहीं जाकर बलि चढ़ाते हैं,
बलि तो चढ़ाते हैं, लेकिन पवित्र किया गया जगह नहीं है। ये कॉर्पोरेट की बात कर रहा है, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं है, ये ज्यादा कर कलीसिया के लिए, परमेश्वर के जन के लिए, समूह के लिए है। वहां से हम आगे बढ़ते हैं, वहां से जाकर हम कहाँ जाएंगे? 42 और 43। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुमसे बातें करूं। मैं इस्राएलियों से वही मिला करूंगा और वह तंबू मेरे मेज से पवित्र किया जाएगा। कौन सा पढ़ा तो आपने? 42 और 43। 30 का वही 29 का 42। मैं आगे आया सोच कर कि वो खत्म हो गया। पीढ़ी से पीढ़ी तक की बात है, नहीं है? द्वार के तंबू में ही होम बलि चढ़ा, अंदर आने के बाद में है। कहाँ है भले ही बलि चढ़ाना है, आराधना का जगह तो आ गया। हम तो मंदिर के विषय में बहुत अच्छी रीति से पढ़ा, नहीं है? कर्टन है, उसके बाद में वेदी है, धोने का बहुत बड़ा बर्तन है, नहीं है? कर्टन है, उसके बाद में पवित्र स्थान है, नहीं? वहाँ दीपट है, वहाँ मेज पर पुष्प सुगंध धूप जलाया जाता है, नहीं? और उसके बाद और एक मेज है, वहाँ पवित्र रोटी पवित्र रोटी नहीं है, परमेश्वर के समूह रखा जाता है। उसके बाद परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए और एक पर्दा है, वहां जाते वहां सिर्फ परमेश्वर की महिमा की ज्योति है, नहीं है? पवित्र स्थान में सिर्फ दीपक की ज्योति है, दुनिया का ज्योति नहीं आ सकता। वो तो आंगन में है, दुनिया का ज्योति आंगन में है। This is a beautiful spiritual lesson, instruction for a glorious worship। एक अति महत्वपूर्ण आराधना के लिए एक सुंदर शिक्षा है। अमात्य है, अशुद्ध होकर आता है नहीं, घर में ना धो के आता है, तैयारी से आता है। The moment we sight the house of the Lord, something prompts, my spirit prompts me to look into my heart, cleanse me। जैसे पवित्र भवन, ये मैं एक चर्च का बात नहीं कर रहा, मैं आराधना की शुरुआत की बात कर रहा। यहाँ आराधना करे, घर में करे, किधर भी करे, ये प्रभु की एक रीति है, वही की रीति है। बलि चढ़ाए, कौन सा बलि है? दाऊद ने सिखाया। हम सिर्फ ये बात पढ़ के हम बकरी और ये बछड़ा ढूंढने के लिए नहीं चाहता। ये बलि क्या है? दाऊद ने बताया है, ये बलि चढ़ाना, ये कुछ समय के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? तुम्हारे सारे लोगों के लिए पीढ़ी से किया जाना चाहिए, नहीं है? और कहते हैं कि इस्राएलियों से वही मिला करूंगा, वो तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। अभी परमेश्वर कहता है, इतना कुछ करने से, मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा, भी तो पवित्र नहीं होता। However much, however hard I would have searched my heart, कितना भी मेरे हृदय को जान, कितना भी मैंने कबूल किया, पश्चाताप किया, कितना भी हम कर सके उतना सब किया, तो भी मेरा काम से मैं पवित्र नहीं हूँ। Oh, it is His presence that sanctifies। जब तक उसकी उपस्थिति नहीं उतर कर था, बहुत वजन लिखने वाला था मैं। परमेश्वर कहता है, मेरी उपस्थिति तुम्हारे बीच में नहीं रहेगा, क्योंकि there is sin in the camp।
चावनी में पाप है। ओ चावनी में पाप है, चावनी में गंदगी है, तू नहीं आएगा। बाकी लोग है ना, लेकिन भी सच्चाई बोलूं, यही सब वचन में नहीं तो भूल जाओ। प्रभु सबके सामने अपने आप को इसलिए प्रत्यक्ष नहीं करता, His glorious presence can be hazardous, injurious, could be a catastrophe to the one who is not ready for it. जो व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं है, उसके लिए परमेश्वर की महान उपस्थिति की महिमा हानि पहुंचाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि रिमूव दिस। पौलुस कहता है मैं बहुत दुख से वो पड़ा, वो मनुष्य को तुम्हारे बीच में से निकाले। तुझे पौलुस तो क्या लिखता है, तुम्हें कुछ दया का एक कण है क्या? इस फॉर द गुड ऑफ दैट मैन, वो मनुष्य के भलाई के लिए है। आप यही जानते हैं चीज को, ये सिखा भी नहीं सकता, सिखाना भी गलत है। इसके लिए मैं वहां से बहुत तक क्यों आया हूं मेरे मन में, अब मुझे पता नहीं। कहते कि मेरा पवित्रता से तू पवित्र हो जाएगा। जितना भी मेहनत किया, जितना भी हमने किया, उसका पूरा पूरा लाभ तब होगी। ये सब किया उसके लिए है, अगर वो नहीं है तो इसमें। So some people who are not able to always see in the spirit the presence of God or experience it, they might still cry, Lord, send in your midst. मेरे जैसे बलहीन आदमी कभी कभी महसूस नहीं कर पाता परमेश्वर की उपस्थिति को, तो कमजोरी में इसे प्रार्थना करता, तेरी उपस्थिति को उतार प्रभु, तेरी उपस्थिति को उतार। वायदा तो है, लेकिन वायदा को पूरा समझते नहीं है। 2 या 3 काफी है, लेकिन 4 है तो कभी नहीं आएगा। मेरा समझ आपको समझ में नहीं आएगा। वो 2 या 3 करते एकता की आत्मा में, बाद में वचन पूरा पढ़ने है ना, तो 14 एकता की आत्मा में नहीं आए हैं। God will choose not to harm that 4th man by remaining absent कभी कभी। 14 को हानि न पहुंच जाए, इसलिए पौलुस कहते हैं कोई भी बाहर से आए उनको लगेगा ये पागल का है, लेकिन तुम्हारे बात से he will be convicted of his sin। लिखा 14 में लिखा, तुम लोग अन्य भाषा से बोलते लोग आएगा, तुम लोग पागल का लगेगा। तब एक भविष्यवाणी निकले, भविष्यवाणी का मतलब प्रचार निकले, और उसका विषय की जो उसके हृदय की जो गुप्त बात है वो प्रकाशित किया जाए। अन्य भाषा के द्वारा भी हो, कुछ भी हो, तब वो पश्चाताप करेगा, तब दंडवत करेगा। नहीं है? कितने संत लोगों का अनुभव है यार। एक मनुष्य तैयार नहीं होता, मंच में बैठा है, परमेश्वर कहते कि पवित्र आत्मा खेदित है। मैंने एक अनुभव इधर बताया है एक बार। वो मनुष्य के हृदय जल रहा था, ये जो प्रचार कर रहा है, क्या प्रचार कर रहा है, इसको लगा उसके पास जो पॉइंट्स है वो तो कम है। उसने ऐसा प्रार्थना करने लगा, वो ये भाषण सुनते नहीं, वो तो प्रभु इधर मेरा नाम धरा ही होगा, मेरा तो इज्जत का बलूदा है इधर, मुझको भी सामर्थ्य, मुझको भी ऐसा अभिषेक दे कि मेरा भाषण भी। लेकिन प्रभु ने उसको मारा, वो खड़ा हो गया, मंच में खड़ा हो गया और कहा कि मेरे कारण प्रभु की आत्मा अहंकारी नहीं करता, मेरे हृदय में ईर्ष्या, मेरे हृदय में जलन है। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सब आपको सही लगता, गलत भी हो सकता, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उससे प्रभु
अप्रसन्न करके शब्द नहीं होगा, क्योंकि प्रभु चाहते हम एक ही चित्त से प्रभु को उपस्थिति में बैठे। एक सुंदर वचन में पढ़ा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का जो पिताजी जकरिया नहीं धूप जलाता नहीं, उधर एक सुंदर वचन है, सारे लोग प्रार्थना करते थे नहीं, सारे लोग प्रार्थना करते थे, सारे लोग प्रार्थना करते हैं। शमूएल कड़ा है तो भी प्रभु उतर कर नहीं आता, कहते कि इसने ऐसा किया। ये आवाज में क्या सुन रहा है, ये जानवरों का आवाज क्यों है, तूने क्यों लेकर आया, अशुद्ध किया। मेरे प्रिय भाइयों, कभी कभी मेरी ना तैयार होने के कारण मैं प्रभु जितना चाहता वैसे निर्मल मन से नहीं कर रहने के कारण प्रभु मुझसे बात नहीं करता होगा, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा कार्य नहीं करता होगा। वो कोई गद्दा को ढूंढ लेगा, गद्दा से बात कराएगा। हम बहुत भाई मानते हैं प्रभु के संगत में, प्रभु के भवन में आते तो बहुत भाई मानते हैं। अनेक संतों की प्रार्थना है, वो मेरा पिताजी का प्रार्थना, मेरे कारण मेरा पवन का निग्रह में नष्ट न है, इतना अच्छा प्रार्थना मेरे कारण कलीसिया का निग्रह में गठी न आया। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रेयर, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रेयर। हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ जाना है? निर्गमन 30:10। हाँ जी। हारून वर्ष में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए, यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। किधर किधर प्रायश्चित करना है, इतने पवित्र जगह है। पवित्र आरोन को पवित्र नहीं किया था, कृष्ण नहीं किया था, तो भी आरोन को करना है, याजकों के लिए करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझको गलत न मानो, मैं नहीं कहता कि प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा नहीं किया, मैं नहीं कहता कि प्रभु के लहू ने हमें सदा के लिए शुद्ध किया, नहीं, मैं नहीं कहता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता, परमेश्वर की उपस्थिति में जब कभी हम आए, हमें जानना है कि अति पवित्र प्रभु की संगति में वो चाहता कि सब कुछ पवित्र बनकर रहे, सब कुछ पवित्र बनकर रहे। उसको उपस्थिति ही सब कुछ पवित्र करता है। तो एक बार में पवित्र किया गया, उसका मतलब यह नहीं कि मैं पैर न धोऊं, मुझे बार बार पैर धोने की आवश्यकता है। वो आरोन महायाजक हो, कोई भी हो, उनको बारंबार पैर धोने की आवश्यकता है। एक बार ऐसे हुआ कि पतरस के सामने कौन आया? वो सफीरा आया, वहां पवित्र आत्मा था। ये प्रॉब्लम है, अगर वहां पवित्र आत्मा नहीं है, वो जाके पतरस को कुछ बोलता तो शायद वो नहीं मानता। पतरस ने कहा, नहीं, तूने ये झूठ पवित्र आत्मा से, बहुत फर्क है। एली की संतान जो पाप करता, सब लोग करता वो जमाने में, लेकिन वो पवित्र मंदिर में किया, मिट गया। इस चीज को समझना अच्छा है। परमेश्वर का नाम लेकर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवकाई के नाम से जब मैं कुछ करता है, उसका परिणाम बहुत गंभीर होता है। इतना शुद्ध किया गया हारून, इतना प्रतिष्ठित हारून पूरी तैयारी से परम प्रधान स्थान में नहीं घुसता, वहां मर जाएंगे, ऐसा वचन में वहां गिरकर मरेंगे। इतना क्रूर है परमेश्वर? नहीं है। परमेश्वर की
पवित्रता के सम्मुख वो खड़ा नहीं रह पाता। परमेश्वर मारते नहीं है। ये चीज को समझाना मेरे लिए बहुत कठिन है। मुझे पता है आप लोग ये सब समझते हैं, परमेश्वर इतना क्रूर है, परमेश्वर ऐसा करेगा, एक व्यक्ति ऐसा है तो ऐसा होगा। आप लोग जो सोच है वो सोच को आप समझ नहीं पाता है। परमेश्वर की पवित्रता का हम कोई ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकता। उसकी पवित्रता के सम्मुख मेरे जो दिखावट है वो नहीं चलता। इस समय क्या मैं बोलूं? मूसा कहते परमेश्वर को ये जन के ऊपर हाथ न उठा, तो क्रोधित होकर उसको मार मिटाओ। और मूसा उतर कर आता है, वो तो मारो इन लोगों। ये क्यों है? परमेश्वर ने तो माना था, ठीक है वो मैं नहीं करता। मूसा को पता चला अगर परमेश्वर की उपस्थिति दोबारा उतर कर आना है, परमेश्वर अपने बल के संदूक लेकर अपने जन के बीच में आना है, तो उनको इसको दंड देना जरूरी है। कुछ लोग मिटाया जाना अवश्य है। तो कलीसिया में ऐसा होता नहीं होता। कलीसिया में लिखा है, प्रेरित पौलुस ने पत्रस ने हमें सिखाया है, उसकी तीर तर्क रहने का आदत। किसका? परमेश्वर की। उसको आपका उद्धार समझो। यस, बाइबल में लिखा है, लिखा परमेश्वर का धीरे धरने वाली जो आदत है उसको तुम लोग अपना उद्धार समझो, नहीं तो मिट जाओगे। तो फर्क नए नियम के कलीसिया और बीते हुए दिनों की जो इस्राएल के झुंड है उसमें फर्क यह है, हम कृपा के अधीन हैं, इसलिए हम नहीं मिटते। परमेश्वर की महिमा कम हो गया उसके कारण नहीं, हमारी पवित्रता बहुत बढ़ गया उसके कारण भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर की कृपा आज राज कर रहा है। मुझे पता नहीं मैं आपको समझा सका है क्या। सारे गड़बड़ी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। निर्गमन 30 का 26 से 29। और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। इतना पवित्र कि जो कोई उसको छुएगा वो पवित्र किए जाएगा। ये पवित्रता मैं जो बात करता और मैं जो सोचता वो पवित्रता नहीं है। हमें लगेगा ये सब कुछ भी चुना नियम की बात है। मेरा जीवन में अनुभव है, कुछ शब्दों के नजदीक में जाता तुरंत मुझ में ये अर्ज जाता कि मुझे शुद्ध होना है। That is an anointed Christian walk. एक अभिषिक्त मसीही जीवन वोग है। It influences the other one and the other one can sense it. लोगों को पता चलता है, जैसे उस ने भी कहा, हमारे घर के सामने से जो जाते हैं ना वो एक परमेश्वर का पुरुष है। मेरे बारे में कभी कहा है, अनेकों के बारे में लोग कहता है वो उसके नजदीक जाने वाला, उसको छूने वाला पवित्र बनेगा। वो पवित्रता है, that is holiness। कुछ लोगों का अनुभव ने इसे सीखा है। The moment they enter in, जो नेटिव शब्द लोग बोलते थे दोस्त लोग, बंद हो जाता। इससे डर कर नहीं हो। रूम में कुछ था,
दारू का बोतल गायब, पत्ता गायब, तो ये मारने वाला है, गुंडा है। But people sense the holiness of the presence of God in you. तुझ में और मुझ में जो परमेश्वर की उपस्थिति है, उसकी पवित्रता को लोग माने। ये सिर्फ चुना नियम की कुछ बात नहीं है, नया नियम में उसे अधिक है, उससे अधिक है। अगर एक आदमी अंदर आता तो भूत चिल्लाकर भागता, उसका कारण वो है। और दूसरा जगह में परमेश्वर के दास के साथ भूत लोग भी नाचते हैं, वो भी है, क्योंकि भूत लोग पहचानता है ये परमेश्वर के दास पर कितना अभिषेक है। भूत लोग पहचानता है, हम नहीं पहचानता। मैं क्यों ये सब कहता मुझे पता नहीं। परमेश्वर की पवित्रता हम जैसे सीमित करके रखा है वैसा नहीं है। It's a very demanding at the same time infectious holiness। मुझे हिंदी में बोलने को इतना अच्छा से आता नहीं। वो हमसे बहुत कुछ मांगत करता, लेकिन उसे एक ब्यूटी खूबी क्या है, वो फैलता, बीमारी फैलता, महामारी फैलता, वो यही बात है। हम उसके संग को बैठकर उसकी उपस्थिति में आकर हम पवित्र किया जाता है। बार 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 मैं कहता सूर्यकांति सूर्यकांति सूर्यकांति, सूरज को देख देख कर वो बताता सूर्यमुखी, सॉरी सूर्यमुखी, मेरे हृदय में गहराई में जाके बैठी है वो सूर्यमुखी भी। कहाँ सूर्य है, कहाँ सूर्यमुखी, जो बंद अंश में होगा हमारे। जो कोई समीप आए नजदीक आए वो पवित्र बन जाए, जो सुने वो पवित्र बन जाए, जो पाए उनसे वो पवित्र बन जाए। बहुत गलत चीज में कहता, बोलना गलत है मैं जानता हूँ, फिर भी हमारे घर में बचपन में तो ऐसे व्यापारियां रोज आता, वो व्यापारियां हमारे घर में आते, सबसे पहले आते और उधर आकर कुछ उधर रख के चला जाता है। बोलते पहले तुम लोग ये खरीदो। अंधविश्वास है। अंधविश्वास में एक उदाहरण बोलता आपको, कहते जब कभी हम लोग आपके घर से शुरू करता है, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहते, बहुत अच्छा धंधा होता है। एक उदाहरण ऐसा, उसका एक अंधविश्वास है, छोड़ो। मैं कहता एक मसीही जीवन ऐसा है, जो संबंध में आता, जो संबंध में आता, I will be an inspiration। मैं उसके लिए एक उत्तेजना का बात बन जाएगा। मैं प्रोत्साहन दूंगा। धन्यवाद वहां पे पहुंचते हैं। हम कहाँ जाना है? 31 का 14, निर्गमन 31 का 14। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। परमेश्वर कहते हैं, एक बार कहते हैं कि ये शब्द जो है वो उसके लिए पवित्र है, और बाद में कहते तुम्हारे लिए पवित्र है। वो कहते हैं मेरा विश्राम का दिन है, वो मैं 6 दिन में सब कुछ बनाया, 7वां दिन तुम भी ऐसे ही करो। अभी हमें सब कनेक्शन कर सकता है। विश्राम पाने के लिए हम आता, वो विश्राम पाता नहीं है। आई मेक स्टे, ये सब गंदे गंदे चीज में बोलता है। मेरे कारण परमेश्वर का दिन बनता, because he desires to enjoy the company of his children। परमेश्वर का हृदय का तमन्ना है, आग्रह है, अमान अपने संतों के साथ, अपने बच्चों लोगों के साथ विश्राम पाए। Don't you dare spoil it, says the Lord। उसको बिगाड़ो मत, ऐसा परमेश्वर कहता।
आप लोग क्या मेरे साथ, हमसे ज्यादा उसका हृदय में चाहता है। इसके लिए हम भजन में पढ़ा, तूने चाहा है, तूने दया की, ऐसा नहीं, तेरा बनाए सारे ऐसा नहीं की, तेरा चाहता, तूने तेरे जन को लेकर आया वही पर्वत पर बसाने के लिए, जिसको तूने तेरा निवास स्थान बनाने के लिए चाहा। How comfortable God is when I worship Him. How much does He feel at home? जब मैं आराधना करता, परमेश्वर कितना प्रसन्न होता, कितना वो आराम आता मेरी संगति में, उसके संगति में था। परमेश्वर अनु के साथ चलता था, कितना आनंद था, कितना खुशी था। हमारे साथ स्कूल टीचर लोग ऐसे कहानी बना के बोलते, चल के परमेश्वर को उसको छोड़ने का मन नहीं आता, बोलो हाथ पकड़ के चलते थे, बोलते हाथ तो वो अच्छा खबोरी करना कसता। Some people give so much of joy to God. कुछ लोग परमेश्वर को खुश करता है। हम चाहते कि परमेश्वर हमें खुश करे दानों से, नहीं है, लेकिन प्रभु कभी चाहता है मेरे जन मुझे खुश करे। बच्चे को चलाने से नहीं होता, बड़े बड़े बैरिक चलाने से शायद नहीं होता। ऐसा परमेश्वर खुश होगा, दाऊद जानता, हम भी जानेंगे। वहां आगे बढ़ते हैं, निर्गमन 31:18। अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगलियों से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। साक्षी देने वाली पत्थर बोलेगा तो मार की कमी है, ठीक है, वो साक्षी देने वाली पत्थर है, साक्षी देने वाले पत्थर नहीं है, ठीक है। इसे सब पढ़ने का थोड़ा सा बीच में इसे सब करेगा तो अच्छा है ना, तभी हम और ध्यान से पढ़ेंगे। ये साक्षी पत्र के बिना कुछ नहीं होता। परमेश्वर ने सब कुछ बताया उनको, नहीं है, उसको संदूक बनाने की रीति सब उसको मालूम है, संदूक बनाना का उसको, और संदूक के ऊपर करीबों को बनाना का, नहीं है, वो सब चौके सोने से, नहीं है, इसको मुड़वाना है, उसको चौके सोने से करना है, उसके बीच में मैं उतर कर आऊंगा, मैं तुझसे बातें करूंगा, लेकिन उसके नीचे क्या होना चाहिए मालूम है? साक्षी पत्र। Without the word of God, there is no worship. वचन के सिवाय कोई आराधना नहीं है। Everything is central to the word of God. परमेश्वर के वचन ही केंद्रित बिंदु है आराधना का। वचन से लोग हटता, परमेश्वर की महिमा करीबों के बीच में उतर कर नहीं आता। महिमा को इस्राएली लोग क्या कहते हैं? खबोत, खबोत, the weight of glory, हेवी है, वेट है वो, इसके लिए ऐसा बोलते हो लोग। खबोत का मतलब the weight of his glory। इसके लिए जब महिमा नष्ट हुआ, तब वो बहू ने चिल्लाकर कहा, निकबोत, खत्म हो गया, निकबोत नहीं है। संदूक था, संदूक था, करूब था, नहीं है, फलक भी रखा था, लेकिन वो तो फिजिकली एक फलक वो भौतिक चीज है, लेकिन आत्मिक रीति से वो कब का नष्ट हुआ था, हट कर चला। वचन को पकड़ के चलने से भी फायदा नहीं होता, जो वो मेरे हृदय को छेद कर अंदर नहीं घुसता। बहुत सारा वचन बाय हार्ट जानने से भी शायद इतना फायदा नहीं होता।
that cannot hurt you can never bless you. ऐसे एक संत ने कहा है, मेरे ख्याल से वो इसने जॉन वेस्ली ने कहा, वचन तुझको तोड़ता नहीं है, वो वचन तुमको कभी भी आशीष नहीं दे सकता। हमको वचन दूसरे को लोगों के लिए मिलता है, उसको तोड़े नहीं, हमारे लिए उसका वचन मिलता है। हमारे लिए जो वचन मिलते हैं हमें खुश करने वाला वचन है। सारे गवाही देते वक्त बोलते हैं कि मलयाली लोग बोलते हैं, मुझे खुश किया गया एक वचन में पढ़ता हूं। खुश किया गया वचन ही है आपको। अभी तक मैंने नहीं सुना कोई खड़े होकर कहा कि मुझको तोड़ने वाली एक वचन मिला, ऐसा मैंने गवाही नहीं सुना। उसका मतलब है शायद प्रभु ने ताड़ना देना छोड़ दिया है। God has given up trying to correct you and me. If I come to the presence of God and read the word, if it doesn't speak to my heart, convincing me and convicting me, probably I have not read the word in the spirit. वचन पढ़ते वक्त अगर वचन मुझको तोड़ता नहीं है, चेतता नहीं है, मैंने गलती को नहीं दिखाता, शायद मैं वचन को जैसा पढ़ना चाहिए वैसा मैं पढ़ा नहीं, वैसा मैं शायद नहीं पढ़ा। हम आगे बढ़ते हैं, हम लेवी व्यवस्था में चले जाते हैं। 10 का पहला वचन। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। सब कुछ किया सही। धूपदान बहुत सुंदर वो बनाया गया था, वही धूप भी बहुत ऊंचे क्वालिटी का है, सब सही है। अग्नि गलत था। वचन से ही पढ़ा मैंने, वचन से ही पढ़ा। गीत भी सही गाया, ट्यून भी सुंदर था, ताल भी गंभीर, वाद्य कितने, हाथ हिलाया, नाचा, ऊंचे स्वर में हालेलुया बोला। कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं ये काफी नहीं है, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा ऐसे कहता है, तो लोग ऐसे चिल्लाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरी अग्नि कहाँ, ये अग्नि कहाँ क्या बता आपको, वो समय लेगा और आप नाराज होगा। ये अग्नि कहाँ क्या है, कहाँ क्यों आना चाहिए अग्नि, वेदी के अग्नि होना चाहिए। ये वेदी में अग्नि कहाँ से आया, वेदी में अग्नि कहाँ से आया। अब लोग यहाँ, अब यहाँ की है ना, अब लोग यहाँ के है ना, स्वर्ग से अग्नि उतर, वेदी में परमेश्वर ने अग्नि जलाया था। यस, Let it continue. आमीन। और परमेश्वर ने कहा, ये वेदी में अग्नि कभी बुझना नहीं चाहिए। मेरा अग्नि से जला, मेरा अग्नि से जला। आपको पता है, मेरे गाना और मेरी आराधना और मेरी वचन सब छत जोड़कर ऊपर क्यों नहीं जाता कभी कभी, उसका कारण इट्स अ स्ट्रेंज फायर। दिखावट में बहुत कुछ कर सकता है, उसे जो फायदा होता है, लोग उत्साह में आ जाता है और मुझको एक तरह की तृप्ति मिलता है। बट ये वेदी की अग्नि होना चाहिए। वेदी क्या है, दाऊद ने शुरुआत में से, इसके लिए मैंने वो वचन पहले से पढ़ा। ये वेदी क्या है पता है, टूटा हुआ मन, पीसा हुआ हृदय, वहां से अग्नि आता है। It starts there. Without this, no sacrifice is acceptable to God. No worship ever reaches the throne room in heaven. कोई भी आराधना स्वर्ग सिंहासन तक नहीं पहुंचता है, कोई भी मेरी स्तुति स्वीकृति नहीं पाता। हम आगे बढ़ते हैं, वहां से भी हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए वो दोनों मिट गए। आजकल नहीं होता, उसका कारण भी हमने बताया नहीं है, इसलिए कि हम कृपा युग में हैं, हम कृपा के अधीन हैं। God is showing patience and long suffering. परमेश्वर की धीरे धीरे रहने के कारण हम मिटते नहीं हैं। हम आगे बढ़ते हैं। निर्गमन 10 का 10 से 12। जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्धि में अंतर कर सको,
और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है। परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर को कोई खुशी नहीं है कि इसका 2 बच्चे मर गए। हम लोग को लगता है कि परमेश्वर इसे बदला ले। परमेश्वर बदला नहीं लेता। अन्य अग्नि से जलाया हुआ धूप लेकर परमेश्वर के महिमा के सम्मुख हम खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर को उसमें कोई खुशी नहीं है। हमें और तुझको मार कर उसको खुशी मिलता है क्या? उसका हृदय टूटता है। उसके 2 और बच्चे हैं, उनको कहते तुम लोग मेहरबानी कर ये गलती नहीं करना। परमेश्वर के हर चीज बहुत पवित्र है, नहीं है? पवित्रता से प्रतिष्ठित करना है, पवित्रता से पाई मानते हुए प्रभु के सम्मुख गाना है। अन्य अग्नि मतलब स्ट्रेंज फायर हमें नहीं चाहिए, नहीं है? काम आराधना करेगा तो भी चलेगा, गलत आराधना ना करे। मैंने कुछ बात कहा, इस्राएली लोगों ने छुटकारा पाकर आकर बहुत बड़ा आराधना किया, अपने आप को भूलकर आराधना किया, लेकिन बच्चे के सामने किया नहीं है। वो समय में एक मनुष्य था, उसका नाम यहोशुआ, वो उसमें नहीं था। वो पर्वत पे आधी ऊंचाई पर इंतजार करता। अब तक मूसा ने जो कहा वो मैंने माना, अभी मूसा आएगा, जो निर्देशन मिलेगा उसके अनुसार आगे बढ़ेगा। Blessed are such lives. आमेन। उसने ये सब उत्सव नहीं मनाए, वो का पर्व है ना, ये ऐसा पर्व नहीं मनाना अच्छा। हम आगे बढ़ते हैं, हम गिनती में चले जाते हैं। गिनती 16 का 46। और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। यह हमें आशा दिलाने वाली बात है। यह है बिछुई, यह है बिनती बिछुई। बीच में खड़े हो जाओ, सही अग्नि ले आ, हमें सही रीति से धूप बलि चढ़ाओ। परमेश्वर को क्रोध को ठंडा कर सकते हो। मैंने पूछा पौलुस को, पौलुस सुनता नहीं। मैंने पौलुस को पूछा, तू दिन रात क्यों रोता? दिन रात क्यों रोता? उसको बहुत मार खाना पड़ता उसके कारण, भूखा रहना पड़ता उसके कारण। मैंने कल रात को एक परमेश्वर के दास के मुंह से सुना, अभी आदमी लोग के नाम नहीं लेते। उसने कहा, जैसा मेरा बेटा मर गया उससे अधिक दर्द से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। क्यों? कलीसिया के विषय में सोचकर, ये जो उपदेश सिखाया जा रहा कलीसिया में, मैं बुढ़ा हो गया, मैं मरने से पहले मैं कुछ बताना चाहता। क्यों वो दास के हृदय में इतना दर्द? इतना सुंदर परिवार, बेटे लोग सेवकाई करता है, पौधे भी सेवकाई ले आ रहा है। उदास कहता, इतना दर्द मेरा दिल कभी भी नहीं था। कुछ लोग बीच में ही करता है, कुछ लोग दूर से समझता है, आने वाली आपत्ति को दूर से देख कर रोता है। मूसा कहते हैं, एक ही उपाय है, हारून जल्दी तैयार हो जा। कलीसिया का भविष्य उसी में है, हमारे बच्चों का भविष्य उसी में है, मेरा भविष्य उसी में है। सही धूप बलि। दाऊद ने कहा, मेरे धूप बलि मेरी प्रार्थना, मेरे हाथ उठाना है।
cry for me. आप मेरे लिए रोगे, मैं आपके लिए रोऊंगा। दो बलि चढ़ाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, परमेश्वर करुणा बरसाएगा। हमें पवित्र बलि चढ़ाना है, वचन का आधार पर होना है। सब कुछ सही था, लेकिन मूसा को लिख के दिया कि वेदी से अग्नि लेकर चढ़ाना है। वचन से हटकर कुछ भी कितना भी सुंदर रीति से क्यों न करे, वो आराधना नहीं बनता, वो प्रार्थना सुनाई नहीं देता, वो विनती स्वीकृति नहीं पाता, आगे बढ़ता है। अब पहला शमूएल में चले जाते हैं। पहला शमूएल 13:13। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। अरे अच्छा काम किया उसने बलि तो चढ़ाया, बेकार काम थोड़ी किया। परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना गलत है क्या? नहीं है, लेकिन व्यवस्था है, व्यवस्था है। उसका कारण भी है। वो कहते कि शमूएल टाइम पे नहीं आया, नहीं है, ऐसा सब होगा, मुझे याद नहीं, मैं कुछ पढ़ा नहीं। शमूएल टाइम पे नहीं आया तो उसके पास कारण भी है, नहीं है? कारण कुछ भी हो, बहाना कुछ भी हो, व्यवस्था को नहीं तोड़ सकता, व्यवस्था को नहीं तोड़ सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन से एक शब्द भी कभी नहीं हटेगा। अच्छा काम किया उसने बोला भी, मैं ये नहीं करता तो लोग सब चले जाएंगे, मेरा लोग से मुझसे अलग हो जाएगा, my popularity will be lost, my acceptance will reduce, मेरे स्वीकृति कम हो जाएगा, मेरे जनप्रियता जो है वो सब नष्ट हो जाएगा। इसके लिए मैंने किया। हम आगे बढ़ते हैं। हम आमोस में चले जाते हैं। 5:21 से 25। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ। क्या बोलता है? परमेश्वर ही ने कहा पर्व मनाओ। परमेश्वर ने निर्बंध पूर्वक कहा कि पर्व मनाना अवश्य है, नहीं है? और वही परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारा पर्वों से मैं बैर रखता, निकम्मा जानता हूँ। और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। क्या बात करो, महासभा तो तुरी फूक कर लोगों को इकट्ठा करता है। वो लोग ऐसे खमीर को सब हटा देते हैं, खमीरी रोटी खाते हैं। वो लोग नौकरी से छुट्टी लेते हैं, व्यापार छोड़कर आते हैं। इतने महासभा से वो प्रसन्न नहीं है। क्यों? आगे। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। ये बेकार जानवर को लेकर आए, ऐसा नहीं, अच्छा से पाल के मोटा किया, जैसा वचन में लिखा है वैसा ही वो लोग बलि चढ़ाते हैं, वैसे ही पर्व मनाते हैं। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। नहीं चाहिए इसको। परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हे इस्राएल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशुओं और अन्न बलि का क्या मुझी को चढ़ाते रहे? तुम लोग मेरे महिमा के खंबे के पीछे चलते आया, मेरे अग्नि के खंबे के पीछे चलते आया। मेरे दास मूसा के मुंह से जो मैंने सुनाया वो सुनकर तुम लोग आया। तुम लोगों ने कोई बलि नहीं चढ़ाया, तुम लोगों का बलि के कारण नहीं, तुम्हारे गीत के कारण नहीं, तुम्हारे वाद्य के कारण नहीं, तुम्हारे म्यूजिक के कारण नहीं, तुम्हारे बड़े बड़े भाषण के कारण नहीं, मेरे उपस्थिति तुझे पवित्र करते रहा, क्योंकि मेरे वचन के आधार पर तुम लोग चलते थे, वाणी सुनकर चलते थे। परमेश्वर के दास को एक बार एक कलीसिया को उद्घाटन के लिए जाने का था। वो पूरी तैयारी किया, वो प्रार्थना किया, उसको ये वचन मिला,
उसको लगे एक सुंदर वचन आया उधर भाषण देने के लिए, वचन ये मिला। ये बेवकूफ दास बड़ा हिम्मत वाला निकला वो जमाने में। उसने जाके कहा ये बात, प्रभु ने इसे बातें किया। वहां से बड़े पादरी तक के छोटे लोग तक गुस्सा नहीं किया, उन्होंने रोया। सब कुछ सही करता, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं प्रसन्न नहीं। इसलिए दाऊद ने कहा तुम्हारे याजक लोग धर्म का वस्त्र पहने नहीं है, धर्म के वस्त्र पहने। कौन है ये याजक? आप और मैं नहीं। एक याजक गंदा वस्त्र पहन के आएगा तो चलेगा? प्रभु प्रसन्न नहीं होता। He expects us to be robed, amen, in the robe of His salvation and His righteousness. उद्धार का वस्त्र पहनकर, धार्मिकता का वस्त्र पहनकर नहीं आएगा तो तुम्हारा पर्व से, महासभा से, तुम्हारे बड़े बड़े दिखावट से मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, ऐसा परमेश्वर ये को था। बंद करो, सब कुछ बंद करो। पढ़ो। हम दूसरे इतिहास में चले जाते हैं, 34 का 2 से 6। यहूदा में होशिया का राज्य। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चला करता था। और उसने न तो दाहिनी ओर मुड़ा और न बाईं ओर। वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी न हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नामक मूर्तों को और खुदी हुई ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। ठीक है, इसके विषय में हमने पिछले दिन चर्चा किया था, इसके लिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। 8 बरस में ये लड़का राजा बना नहीं आया। इसका पिताजी एक दुष्ट इंसान था, उसका दादाजी अच्छा नहीं था, उसका पिताजी भी अच्छा नहीं था, फिर भी आप धर्ममय जीवन बिता सकते नहीं है। We don't blame our parents, माता पिता ऐसा है वैसा कुछ भी हो, This boy decided नहीं है। और ये पहले सोचा, अभी वो स्वर्ग में गुस्सा करता होगा, पर उसको लगा कि ये मंदिर सब ठीक करेगा तो बात बनेगा। टूट बड़ा मंदिर है ना, मंदिर टूट पड़ा है, सब कुछ इधर उधर हो गया है, उसको सब मरम्मत करना है, पुनर्निर्माण करना है। लेकिन इसका हृदय को परमेश्वर जानता। ये 16 बरस में काम चालू किया, समझे? ऐसे उसका बाप दादाओं ने जो गंदे गंदे चीज बना के रखे थे, वो सारे चीज को तोड़ने का आदेश दिया है। इतना हिम्मत बहुत सारे लोगों ने नहीं, इसके ने भी इतना हिम्मत नहीं किया। वो एक बहुत महाराजा है, इतना हिम्मत इसके जैसा कोई नहीं था एक राजा यहूदी में, ऐसे एक राजा है। लेकिन परमेश्वर को पता था इसका हृदय में ऐसे आग्रह है, सही आराधना करना, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना। तो परमेश्वर ने जो छिपी हुई किताब था उसको बाहर लेकर आया। ये सब गंदगी निकालते वक्त उसको क्या मिला? उसको नहीं, एक याचक को क्या मिला? यहोवा का पुस्तक मिला, वो नष्ट हो चुका था। If the book is not rediscovered, no worship will be acceptable to the Lord. अगर ये पुस्तक को दोबारा हम नहीं पाते ताजगी से, ये वचन हमसे बातें नहीं करता, हमारी आराधना का कोई अर्थ नहीं होता। बाकी इतिहास से वो सब पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए मैं इतना कह के मैं छोड़ देता। ये राजा ने ये सुनकर, ये पढ़ के सुनकर फुट फुट कर रोया। क्या उसको इतना बड़ा पापी था वो? नहीं, एक निष्कलंक जीवन बिताता।
लेकिन उसने रोया और उसने पढ़ के सुनाया लोगों को भी रुलाया। इतना गलत बात नहीं है स्वयं रोना और दूसरे लोग को रुलाना, इतने बड़े पाप नहीं है वो। पौलुस कहते मैंने तुमको रुलाया, उसमें मैं पछताता नहीं है, उसके लिए अंत में तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। इसके लिए कभी कभी हम रोएंगे तो अच्छा देगा। अभी आराधना में आके सब लोग चिल्लाते हैं, हम रो के चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज थोड़ा सा रो के नित्य काल खुशी मनाना अच्छा है, आप डी मार कर वहां लज्जित हो जाने से नहीं है। आज एक परमेश्वर के दास मुझे बहुत डराया, मैं पहले ये सुन के बहुत बार डरा, मैं इधर भी डरा। बहुत सारे लोग उद्धार पाकर पुनरुत्थान प्राप्त कर आएंगे, कुछ लोग लज्जित होकर जीव कर आएंगे। सो गंभीर बात है, नरक में जाने वाली बात ही नहीं है वो, सो ये नरक की बात नहीं है। तो हम ये चीज को यहाँ से समझते हैं कि मंदिर अच्छा से बनाने से, पूरी तैयारी से आने से भी बात नहीं बनता। ताजगी से वचन हमारे हृदय में कार्य करना चाहिए। That every time we look into the word of God, maybe the word has been read a million times before, let it do a fresh job in us. हजार बार एक वचन पढ़ा होगा, फिर भी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में वो वचन पढ़ते हैं, वो ताजगी से हमारे जीवन में कार्य करे, हमसे बातें करे, हमारी आराधना खुशबूदार होगी। दाऊद को निर्बंध था हमारी आराधना खुशबूदार हो, एक धूप बलि सा हो, नहीं है। और कुछ बोलने को आया, मैं समझ आ रहा है, ये बलि के जो खुशबू है ना, वो खुशबू नहीं है, गंदा भास है। परमेश्वर के पास ये बलि का मांस जलने का स्मेल नहीं जाता। हृदय जब निर्मल किया जाता, पवित्र किया जाता, ऐसा पश्चाताप की खुशबू परमेश्वर की नासिका तक पहुंचता, उससे वो प्रसन्न होता। It's not by shouting and screaming that makes his heart glad. मेरे चिल्लाहट और मेरा कोलाहल से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। Whenever I speak the word right, it will gladden his heart. अगर मैं सही वचन बोलता तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। हम आगे बढ़ता है, वहां सही आराधना हुआ, वहां लोगों ने पश्चाताप किया, वचन सुनकर रोया, सब कुछ सुनाया, वही आराधना है। हम एस्रा नेहमिया के समय में भी यही पड़ता है, नहीं? हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 34 का 8 से 13। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब उसने असल्याह के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मसेयाह और योहाज के पुत्र इतिहास के लेखक योहा को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत कराने के लिए भेज दिया। अच्छा, एक बात, उसका मतलब यह नहीं कि पुस्तक मिला तो बाकी कुछ चीज की जरूरत नहीं है, सब करना है। Everything has to fall in place, नहीं है? अरे पुस्तक है यार, हम लोग कैसे भी यार, हम जो जैसा मार्केट है वैसे हमारा आराधना करेंगे, नहीं है। लेकिन पुस्तक केंद्र बिंदु है। आमेन। The word is central. Yes. He did not overlook other things. कुछ लोग कहते हैं क्या प्रभु है ना, प्रभु है, प्रभु है। जब मैं काम करता प्रभु मुझे सामर्थ्य देता। अरे प्रभु जो का त्यों कर देगा, प्रभु कुछ नहीं कर देगा। जब तक मैं काम नहीं करता प्रभु कुछ नहीं करेगा। माफ करो, रिकॉर्ड होने दे। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारा बल को समर्थ दूंगा, तेरे हाथ को समर्थ दूंगा, तुम्हें बलवंत बनाऊंगा। नहीं तो शहर फनाक प्रभु आसमान से क्यों नहीं उतारता है? ये गरीब लोगों को इतना मेहनत क्यों कराता है? क्यों पौलुस को बोलते जाओ राजा लोगों के सामने जाओ, मार खाओ, पत्रस को ऐसा करो? क्यों? परमेश्वर का पुत्र एक प्रार्थना करेगा तो नहीं होता क्या? हाँ, हम लोग आते हैं, तेरे एक वचन पापों की क्षमा करता है, तो यीशु ने प्रार्थना किया तो पापों की क्षमा क्यों नहीं हुआ? प्रभु चाहते हैं हर व्यक्ति आमेन पाप क्षमा प्राप्त करे, उद्धार पाए,
प्रभु के लिए काम करें। हर व्यक्ति को मेहनत करना है। परमेश्वर को हम ऐसे एक मैजिक बॉक्स बनाकर नहीं रखना। वो परमेश्वर को महिमा देने वाली बात नहीं है, परमेश्वर की निंदा करने वाली बात है वो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सब कुछ किया उसने, पुस्तक भी पढ़ा, पश्चाताप भी किया, मरामत भी किया, सब कुछ व्यवस्थित रूप से किया। आगे अतः उन्होंने हिल्किय्याह महायाजक बस हो गया। अभी आप यिर्मयाह में चले जाओ। यिर्मयाह 1:10 सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। मैंने इसलिए पढ़ा, मुझे बहुत समझ चाहिए सब चीज के लिए। हर राजा लोग कुछ कुछ नबियों से प्रभावित होता है। अभी हमने ये जो नबी के राजा के विषय में पढ़ा ना, ये और यिर्मयाह गहरा रिश्ता है। तो इसके ऊपर इतना प्रभाव, जैसे यशायाह का प्रभाव हिजकिय्याह के ऊपर आया था, वैसे जैसे जकरिया का, हग्गाई का प्रभाव नहम्याह और एसरा के ऊपर आया था, वैसे ये और ये लोग हैंड इन ग्लोव। और यिर्मयाह को कहा परमेश्वर ने, तुझको मैंने किसके लिए चुन लिया? जो गलत चीज है उसको उठा देने के लिए, आवा है, और अच्छी चीज को बनाने के लिए। यही राजा ने किया। ये दोनों हैंड इन ग्लोव्स। Blessed are such people. Amen. ऐसे लोग धन्य हैं। They go hand in hand. Amen. The one who has got authority, the one who has got spiritual authority. Amen. किसके हाथ में बौद्धिक सामर्थ्य है और किसके पास स्वर्गीय सामर्थ्य है, आत्मिक सामर्थ्य है। Amen. The one who has resources, the one who receives guidance from above. किसके पास सामान है, सामग्री है, पैसा है, या कुछ भी है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, निपुणता है, और दूसरा व्यक्ति जो स्वर्ग से आत्मिक अगुवाई प्राप्त करते, ऐसे कलीसिया धन्य है। That is how you build. तो हमने देखा कि यिर्मयाह ने कुछ तोड़ा नहीं, यिर्मयाह ने कुछ बनाया नहीं। एलिया को कहता तू जाओ, तू राजा को अभिषिक्त कर। एलिया ने नहीं किया, एलीशा के द्वारा कराया नहीं है, यहू से कराया नहीं है। यही यिर्मयाह को बुलाकर यिर्मयाह को राजा को भी दिया है उसके लिए। आमेन। When God calls and God sends, there will be no lack of resources. ये परमेश्वर बुलाता, परमेश्वर नियुक्त करता और परमेश्वर भेजता, तब कोई की चीज की घटी नहीं होगी। सारे प्रबंध परमेश्वर किया है। तो यिर्मयाह को समझने में, आजकल यिर्मयाह को जरा करीब से देख रहा हूं, इसके लिए ये सब चीज में आपको तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। यिर्मयाह को देखिएगा तो हमें पता चलेगा कि यिर्मयाह ऐसा मनुष्य, रोने वाला, उसने राजा को भी रुलाया और यिर्मयाह को कहा कि तू सिर्फ रोने के लिए नहीं बुलाया गया, तो इसे ढा देने के लिए, गंदे चीज, गलत चीज और सही चीज को बनाने के लिए वही राजा के द्वारा परमेश्वर ने कराया। उसके पीछे भविष्य तकता यह था, कुछ ढा दिया जाए बिना कुछ बनाया नहीं जाता। मैं जो गलती करता, when I come, I try to put on something on the stinking things that I have within. मैं यहाँ आता है, मैं ऐसा कुछ पहनना चाहता कि आराधना के योग्य, लेकिन भीतर गंदगी उगने वाली चीज है, उसको ढा देना, उसको मिटा देना। इसमें राजा लोगों ने बहुत गलती किया। यहूदी के राजा लोग कुछ अच्छा आराधना सब शुरू किया था वो लोग, लेकिन बाइबल में लिखा, दुख की बात है, ऊंचाई में तभी भी अशेरा पोल था, नहीं है, उसको उन्होंने डाला नहीं दिया। It's happening with me and I'm sure it doesn't happen with you.
मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ये बार बार होता है, कई बार होता होगा। आपके जीवन में नहीं होता, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह 52 12 से 18। फिर उसी वर्ष अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर फुकवा दिया। और कसदियों की सारी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को ढा दिया। अंगरक्षकों का प्रधान बंद करो बहुत हो गया। ये यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता है। कितने बार उसने चेतावनी दिया, इतने बार परमेश्वर का वचन सुनाया, कितने मार खाया। मुझे अभी पता चला कि इतने हिम्मत वाला कोई भी भविष्यद्वक्ता बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को छोड़कर नहीं रहा इतिहास में। इतना हिम्मत इसको, इतना हिम्मत। सारे राजा लोग, सारे प्रधानियां, सारे हाकिम लोग, सारी जनता उसके खिलाफ है, लेकिन प्रभु ने एक मनुष्य को उसके लिए तैयार किया था। वो था बारूक नामक एक लड़का, एक युवक, अपने जीवन को खतरे में डालकर। ये यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक बारूक ने लिखा है, विलाप गीत भी बारूक ने लिखा है, ठीक है। ऐसा अनेक ग्रंथ और भी लिखा है। ये राजा लोग की किताब से उधर से है। एक लड़का तैयार हो गया, मैं तैयार हूं। कभी भी एक परमेश्वर के दास ऐसे तीव्र दास से हिम्मत से खड़ा रहता, प्रभु उसके लिए कुछ लोगों को तैयार करता, जैसे मूसा के लिए किया, जैसे एलिया के लिए किया, जैसे पौलुस के लिए किया, जैसे पतरस के लिए किया। अब अकेले नहीं हो गए। आमीन। जो गंदे चीज को डाल देना है, यिर्मयाह तेरा हाथ में सामर्थ्य नहीं है। मैं नबूकदनेस्सर को बुला कर लेकर आएगा, बाकी सबको खत्म कर देगा। तब तक मेरा दास खत्म हो गया, अब वो राजा नहीं है, मैं दादू का। कुछ लोगों को प्रभु ने यह जगत में भेजा है कलीसिया की पवित्रीकरण के लिए है, कलीसिया को सिद्ध करने के लिए। अंधी समय में ऐसी तुरी ही सुनाई देगा, इसके लिए हम इधर उधर से सब सुनते हैं। ऐसी तुरी की वाणी आजकल सुनाई दे रहा है। जो हो रहा है, ये चर्च गया, उसका नाम गया, वो चर्च बेच गया, ये सब उसके भाग है। There is a final cleansing of the church. अंत में कलीसिया का शुद्धिकरण ऐसा होगा। हम नाराज होता है, ये बेच डाला गया, वो बंद हो गया, ये ऐसा हो गया। उस बाइबल में लिखा है वैसा ही होगा। There will be a fallout. बाद में refined gold will come out. Amen. चौके सोना, शुद्ध किया गया सोना निकल कर आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 34 का 14। जब वे उस रुपये को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। वो सब हमने पहले पढ़ के हो गया। हम जाते वचन में। उसके लिए से बोले आत्मिक अर्थ है, उसके लिए मैंने उधर लिख के रखा। अभी मैं क्यों बोलूं आपको, आप तो अच्छी तरह उसको समझ गया है, तो समझ गया है। Then I am willing to repair, when I am willing to look into, when I am willing to give up the garbage, then the word will become real to me. नहीं है? जब मैं अपने अशुद्धता को निकालने के लिए, मैं मेरे दिल को परखने के लिए तैयार हो जाता, गंदे चीज को निकालने के लिए मैं तैयार हो जाता, तब वचन मुझसे ताजगी से बात करेगा। वचन which word will come real to me। आगे बढ़े, भजन में आते हैं। भजन 119 का 162। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। मुझे लगता था इधर मुझे रुकना पड़ेगा, इसके लिए मैंने इधर एक भजन लेके आया।
मैं इधर रुकूंगा कि मुझे पता है ये सब दिनों वचन में नहीं पढ़ सकूंगा। तो भी क्या कहता हो, दाऊद की खुशी क्या है? क्या है? जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसा मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। वाह। यस, हालेलुया। ये मनुष्य का जीवन का सबसे बड़ा खुशी का मूल है परमेश्वर का वचन है। यस, जब दाऊद कहता he means every word of it, हमारे जैसा कुछ भी नहीं बोलता, मैं इधर खड़ा रह के क्या क्या बोलता है, do I really mean all this? मैं सब सोच समझ कर कहता है कि ये बाइबल में लिखा है इसके लिए कहता। डेविड को मालूम है, दाऊद को मालूम है इसका अर्थ क्या है। देश के ऊपर ऐसे राजा लोग आक्रमण कर सब कुछ लूट कर, they will loot and plunder everything, ऐसे खुशी मनाते हुए पूरे देश में उत्साह है, उल्लास है, हमने वो देश को हरा दिया, हमने पूरे संपत्ति लेकर आया, बांटते खुशी से, इतना वो लगता है कि उन्माद में आ जाता। No words can describe their joy. Man, they will be so excited about it. उतना खुशी है दाऊद को परमेश्वर का वचन पर। Do I get excited when one word springs up from the pages of the scriptures? वचन से एक ऐसे वचन उड़ के आता है। पिछले दिन परमेश्वर का दास कह रहा था कि वो सोच रहा था कि ये ऐसा है वैसा है, कोई फेथफुल नहीं है, किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं रख सकता है, किससे संगति रखो, किससे बात करो, तो उसको बोलते कि जो करके वचन उसके सामने आया वो इसी में है। इसका शायद 63 है, तो 63 में क्या कहता है वो परमेश्वर का दास कहता है, मैं इतना खुश हुआ, मुझे पता चला where my heart has to be, with whom I should have association, किसके संग मुझे बने रहना है, किससे संगति रखना है। क्या है वो 63 क्या है? जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते उनका मैं संगी हूँ। इसके संग जो परमेश्वर का भय मानते, वचन का आदर करते हैं, वचन के संग भी चलते हैं, वो मेरे मित्र है। उसको मैं मित्र बनाऊंगा, वो मेरा संगी है। अब जितने भी लोग यहाँ आए हैं मेरा परमेश्वर को भय मानने वाला है, परमेश्वर को वचन का आदर करने वाला, पालन करने वाला है। ऐसे लोगों में एकता की आत्मा बने रहती है, ऐसे लोगों की आराधना खुशबूदार होती है, ऐसे लोगों की विनती भी छोई प्रभु सुनता है। हमें महामारी भी रुका जाता है, बड़ी आपत्ति विपत्ति से देश बचता है, कलीसिया छुटकारा पाता है, परिवार आशीष पाता है, श्राप मिटाया जाता है, बंधन तोड़ दिया जाता है। वचन के अनुसार धूप बलि चढ़ाए, प्रार्थना विनती और आराधना वचन का आधार पर हो, प्रभु प्रसन्न है। हम और प्रभु मिलकर विश्राम पाएंगे। हमारे संघर्ष के बीच में, हमारे दबाव के बीच में, अनेक तरह की समस्याओं के बीच में प्रभु के संगति में हम विश्राम पाएंगे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। कोई भी प्रार्थना कीजिए कम शब्दों में और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद तेरा उपस्थिति के लिए धन्यवाद। वचन की वेद को हमारे सामने रखने के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे दिए हुए संगति के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे पवित्र जनों के लिए धन्यवाद प्रभु, जो तेरे वचन पर चलते प्रभु। तेरे आज्ञाकारिता में जीवन बिताते उनके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद कलीसिया के, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। सारी तैयारियां व्यर्थ होती है प्रभु जब तक तू उतर कर नहीं आता, जब तक तू हमें पवित्र नहीं करता तब तक हम अपवित्र है प्रभु। हमारा कोई काम सफल नहीं होता प्रभु। प्रभु तू हमें पवित्र करता, दिनों में तू हमें शुद्ध कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद।
तेरा वचन हमें शुद्ध करता रहता है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। हर प्रभु खींच ले प्रभु, हमें तेरे करीब ले आओ प्रभु जी, ताकि तेरे पवित्र उपस्थिति में हम पाए जाए प्रभु जी। तो हमारी सहायता कर, हमें ले चल प्रभु, हमें चलाओ प्रभु जी, तेरी अगुवाई में हमें चलाओ। निरंतर हमें बातें कर प्रभु, तेरी वाणी सुनकर चलने के लिए कृपा दे प्रभु जी। हर विषय में प्रभु हम बाहर की बातों से प्रभु सलाह ना पाकर प्रभु तेरी वाणी सुनकर पवित्र आत्मा की सलाह के साथ चलने के लिए प्रभु तो हमारी साथ तेरी कृपा में बने रहने के अधिक कृपा जो हमारे लिए बरसाया गया, धीरज धरकर तो हमारे इंतजार करता, हमारे लिए उद्धार को तो तैयार करता हर दिन के लिए प्रभु। तो इसे तैयारी से हमें चलाता, इसके लिए धन्यवाद। सारी आदर सारी महिमा हम तुझको देते, हमारे लिए जीवन दिया हुआ प्रभु इस समस्या आपके नाम से आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा बोलता है, अनुग्रह उतरता का साथ दृढ़ विश्वास सनातन आशा लौकिक आनंद हिम्मत स्वर्गीय ज्ञान समझदारी और सुरक्षा पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता और अगुवाई हम और सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत के समूह के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, दुनिया भर के देश भर के अनेक लोगों के साथ जो दुष्ट संकट और परेशानियों से गुजर परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वादित करे। आपकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। आप विनती कर रहे हैं, विचय कर रहे हैं, उसके लिए